हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दिया है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की एक श्रेणी का नाम लिखिए जो अवरक्त भाग में प्राप्त होती है तथा इस श्रेणी की रेखाओं की तरंगदैर्घ्य के लिए व्यापक सूत्र का उल्लेख कीजिए। प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियां, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियां, तो इसके लिए माना ये n बराबर 1 हाइड्रोजन परमाणु का निम्नतम ऊर्जा स्तर है, निम्न ऊर्जा स्तर, तथा n बराबर 2 ऊर्जा स्तर। इसी प्रकार n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7 व n बराबर अनंत ऊर्जा स्तर है। तो जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन n2 बराबर 2, 3, 4 या और अधिक उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो विकिरण का उत्सर्जन करता है, जिससे स्पेक्ट्रम में एक श्रृंखला प्राप्त होती है जिसे लाइमन श्रेणी कहते हैं। तो ये प्राप्त होने वाली श्रेणी लाइमन श्रेणी है। इसी प्रकार जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन n2 बराबर 3, 4, 5 व और अधिक उच्च ऊर्जा स्तर से n1 बराबर 2 ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो विकिरण का उत्सर्जन करता है, जिससे बामर श्रेणी प्राप्त होती है। इसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन n2 बराबर 4, 5, 6 या और अधिक उच्च ऊर्जा स्तर से तृतीय ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो पाश्चन श्रेणी प्राप्त होती है। और यदि हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन n2 बराबर 5, 6, 7 या और अधिक उच्च ऊर्जा स्तर से चतुर्थ ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो ब्रैकेट श्रेणी प्राप्त होती है तथा इसी प्रकार फुंड श्रेणी प्राप्त होती है। लाइमन श्रेणी पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती है, पराबैंगनी, तथा बामर श्रेणी दृश्य भाग में प्राप्त होती है। इसी प्रकार पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड तीनों श्रेणियां अवरक्त भाग में प्राप्त होती हैं, अवरक्त भाग में। अब हम प्रश्न का हल देखते हैं। हल प्रश्न में हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की एक श्रेणी का नाम लिखना है जो अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। तो जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में देखा, अवरक्त भाग में 3 श्रेणियां प्राप्त होती हैं, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड। तो हमें किसी एक श्रेणी का नाम लिखना है। तो अवरक्त भाग में प्राप्त होने वाली एक श्रेणी माना पाश्चन श्रेणी है, पाश्चन श्रेणी। तथा पाश्चन श्रेणी हमें जब प्राप्त होती है जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन n2 बराबर 4, 5, 6 या और अधिक उच्च ऊर्जा स्तर से n1 बराबर 3 ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। अब हम पाश्चन श्रेणी के लिए तरंगदैर्घ्य का व्यापक सूत्र लिखते हैं। तो तरंगदैर्घ्य का सूत्र होता है 1 लैम्ब्डा बराबर r कोष्टक 1/n1 का वर्ग माइनस 1/n2 का वर्ग। चूंकि पाश्चन श्रेणी के लिए हमने देखा n1 बराबर 3 होता है तथा n2 बराबर 3 से अधिक होता है। तो n1 बराबर 3 तथा n2 बराबर 3 से अधिक। तो यहां से लिख सकते हैं पाश्चन श्रेणी के लिए तरंगदैर्घ्य 1/लैम्ब्डा बराबर r कोष्टक 1/3 का वर्ग माइनस 1/n2 का वर्ग। और यहाँ r रीडबर्ग नियतांक है, रीडबर्ग नियतांक। अतः यही पाश्चन श्रेणी के लिए तरंगदैर्घ्य का सूत्र होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।